सब्ज़ाए खत से तेरा काकुल सरकश न दबा, ये ज़मुरुद भी हरीफे दमे अफी न हुआ। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। खत से मुराद रुखसार और लबों पर आने वाले बाल। सब्ज़ाए खत लड़कों के रुखसार और लबों पर आगाज़े जवानी में जो पहली बार बाल नमूदार होते हैं उन्हें सब्ज़ाए खत कहा जाता है। काकुल, सर के वो बाल जो चेहरे की तरफ लटक रहे हैं। काकुल सरकश, लहराती हुई बेकाबू जुल्फें। ज़मुरुद, एक किस्म का सब्ज कीमती पत्थर जिसके बारे ख्याल किया जाता है कि इसे देखकर सांप अंधा हो जाता है या ऐसा मबहूत हो जाता है कि फुनकारने और काटने का होश बाकी नहीं रहता। हरीफ, मद्दे मुकाबिल। दमे अफी, दम सांस को कहते हैं। दमे अफी सांप की फुनकार जो होती है उसे दमे अफी कहेंगे। खत से मुराद वो बाल होते हैं जो कि बलूगत के वक्त चेहरे पर नमूदार होते हैं, और चूंकि ये बाल नए और नरम नरम होते हैं इसलिए इन्हें सब्ज़ाए खत कहा जाता है। और काकुल से मुराद वो बलदार जुल्फें होती हैं जो कि महबूब के चेहरे पर पड़ रही हैं और ये महबूब की अदा शुमार होती हैं। लेकिन चेहरे पर सब्ज़ाए खत यानी बालों के नमूदार होने से वो जो नौखेजी वाला हुस्न होता है वो मान पड़ जाता है। सब्ज़ाए खत को ज़मुरुद से तशबीह दी जो कि सब्ज रंग का पत्थर होता है, और काकुल को अफी से तशबीह दी क्योंकि काकुल भी बलदार जुल्फों को कहते हैं और अफी यानी सांप जो है वो भी बलदार होता है। जिस तरह सांप ज़मुरुद की मौजूदगी में मबहूत हो जाता है और अपने फुंकारने की सलाहियत जो है उसको खो बैठता है, इसी तरह चेहरे माशूक पर सब्ज़ाए खत के निकल आने से उसकी जुल्फ को बदरौनक हो जाना चाहिए था। लेकिन गालिब कहते हैं कि ताज्जुब की बात यह है कि इस ज़मुरुद यानी सब्ज़ाए खत की मौजूदगी में सब्ज़ाए खत के होने से भी तेरे अफी यानी तेरे काकुल जो हैं उनके दमखम में कोई कमी नहीं आई, और तेरा हुस्न और तेरी जुल्फों की दिलकशी जो है वो वैसे की वैसे ही है। सब्ज़ाए खत की तरकीब से इस शेर में एक इबहाम पैदा होता है, हम जिन्स परस्ती का इबहाम। बहुत से नाज़रीन के लिए ये बात बड़ी दिलचस्प, नई और अजीब होगी कि मिर्जा गालिब और उनसे पहले के जो अदवार हैं उनमें भी ये हमजिन्स परस्ती जो है वो एग्जिस्ट करती थी, और बहुत बड़े बड़े शोरा जैसे कि मीर तकी मीर, मुसफ़ी, हैदर अली आतिश, इन जैसे उस्ताद शोरा ने भी हमजिन्स परस्ती पर बहुत से अशार लिखे हैं और बड़े खुले खुले अशार लिखे हैं, और ऐसे अशार कि जिनमें इबहाम की कोई गुंजाइश नहीं। इस शेर में तो फिर भी इबहाम पाया जाता है। इस शेर में सब्ज़ाए खत की तरकीब जो है वो इसे ज़ुमानी बना रही है, क्योंकि खत जो है वो उमूमन उन बालों को कहा जाता है जो कि लड़कों के चेहरे पर नमूदार होते हैं, जिससे ये बात जाहिर होती है कि जो इस शेर में मुखातिब है वो कोई मुज़क्कर है ना कि मुअन्नस। और इसका एक और पहलू भी हो सकता है, और वो ये कि बाज़ औक़ात ख़वातीन के चेहरे पर भी बाल नमूदार हो जाते हैं, तो हो सकता है गालिब ने उन्हें सब्ज़ाए खत कहा हो। इसकी कोई मिसाल तो नहीं मिलती, लेकिन कहने को कहा भी जा सकता है। अगर आपको इस शेर की तशरीह पसंद आई है और आप मुकम्मल गज़ल की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आपको ज़ियाए अदब यूट्यूब चैनल या ज़ियाए अदब फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।